हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार, और तैयार है आपके लिए अड्डा 24/7 बिहार, और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन, और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बस 1 मिनट आप लोग बने रहिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और परसेंटेज की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए परसेंटेज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तैयार हैं? आवाज वगैरह जा रही है? चलिए, कह रहा है कि दाल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो इसके खपत में 10% की क्या आ जाती है सर? 10% बढ़ जाती है। दाल की कीमत भी बढ़ती है, खपत भी बढ़ता है, तो दाल पर खर्च में परिवर्तन आपको बताना है कि दाल पे खर्च में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिएगा, चीजों को समझिएगा। कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि सर प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। ये कल हम लोगों ने चर्चा किया था। अब यहीं से इन फ्यूचर हमको कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, खपत निकालना पड़ेगा, कंजम्पशन। तो ये क्या हो जाता है? एक्सपेंडिचर में हम लोग प्राइस से भाग देते हैं, और कल होके प्राइस अपने को निकालना पड़ जाएगा तो एक्सपेंडिचर में हम लोग क्या करेंगे? कंजम्पशन से भाग दे देंगे। कल भी ये फार्मूले पे चर्चा हुई थी। कल थोड़ा सा नेट गड़बड़ा गया था, क्लास रोकी गई थी, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि सर दाल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। दाल का जो कीमत है वो 20% क्या हो जाता है सर? बढ़ जाता है। तो खपत भी इसका 25% बढ़ जाता है। खपत भी इसका क्या हो जाता है? 25% क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लगा देंगे कि सर जब यहाँ पे देखिए कि पूछ रहा है कि खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो खर्च हो रहा है वो किसी के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। किसी के प्रोडक्ट पर जब डिपेंड कर जाए, जब कोई रिजल्ट किसी के गुणनफल पर डिपेंड कर जाए, प्रोडक्ट पर डिपेंड कर जाए, तब हम वहां पे सक्सेसिव का भी फार्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? सक्सेसिव का भी फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे हम दोनों तरीके से बताते हैं। पहले आपको देखिए, लिख देते हैं कि ये है पहले और ये क्या है? अब, ठीक है। पहले दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो 20% मतलब 1/5 होता है। यानी पहले दाल का दाम 5 था, आज दाल का दाम कितना हो गया? तो 6 हो गया। तो इसकी खपत 25% बढ़ जाती है, तो 25% मतलब क्या होता है? 1/4। यानी पहले 4 रुपए का दाल खाते थे, आज 1 रुपया, सॉरी, पहले 4 किलो दाल खाते थे, आज 1 किलो ज्यादा दाल खा रहे हैं, यानी 5 किलो खा रहे हैं। 1 किलो ज्यादा दाल खा रहे हैं यानी कितना खा रहे हैं सर? 5 किलो खा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा सर कि पहले टोटल खर्चा कितना हो गया सर? टोटल अगर हम बात करें तो 5 रुपये किलो दाल है, 4 किलो दाल खाते हैं, तो 5 चौका कितना? तो आप कहेंगे 20। आज 6 रुपये किलो दाल है, 5 किलो दाल खाते हैं, तो टोटल खर्चा कितना? तो 6 पचे 30। तो खर्चा कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे सर 10 रुपया। 10 रुपया खर्चा क्या हो गया सर? बढ़ गया। 10 रुपया खर्चा क्या हो गया? बढ़ गया। कहां से बाबू? तो 20 से।
कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100 कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 50%। कितना हो जाएगा? 50%। 50% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 50% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। कल ये हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना, कल ये हम लोग कर चुके थे। अब इसको हम लोग चाहें तो सक्सेसिव से निकाल सकते हैं कि सर जब सक्सेसिव कब लगाएंगे कि जब कोई किसी चीज का रिजल्ट किसी के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर जाए, गुणनफल पर डिपेंड कर जाए, तो हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पे सक्सेसिव लगा देंगे। सक्सेसिव में क्या होता है कि सर सक्सेसिव में क्या होता है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टा का कितना, तो 100। तो प्लस माइनस एक्स, तो आप देखिएगा दाल की कीमत 20% बढ़ गई तो प्लस का 20, खर्चा 25%, खपत जो है वो 25% बढ़ गया यानी प्लस का 25, प्लस 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 होता है 20 गुना 25 और डिवाइडेड बाई कितना, तो आप कहेंगे 100। 25 चौके 100, 4 से 4 पचे 20, 20 और 25 45 और 45 प्लस 5 यानी कितना, तो आप कहेंगे 50%। 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 50%। 50% आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 50% आपका क्या हो जाएगा सर? उत्तर हो जाएगा। तो यहां से भी हम लोग चीजों को निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीका है सर, आप रेशियो से भी जा सकते हो, आप सक्सेसिव लगा के भी जा सकते हो। मैं आपको कहूंगा कि जब आपके पास डेटा नॉर्मल है, टेढ़ा परसेंटेज नहीं है, तो आप सक्सेसिव लगा के जाओ, अच्छा रहेगा, जल्दी से आ जाएगा। लेकिन अगर जब आपके पास परसेंटेज थोड़े से टेढ़े हो गए, है ना, टेढ़िया रहा है परसेंटेज, तब आप रेशियो से चले जाइएगा, आसान पड़ेगा। तो जैसा देश वैसा भेष, ठीक है, जैसा देश वैसा भेष आप बना के चलना है। ठीक है ना बच्चों। इसी टाइप का एक सवाल और रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये देख लीजिए कि रिजल्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है क्या। आयत का क्या बोला, सवाल को चापिएगा बढ़िया से। कह रहा है लंबाई में 25% की कमी आती है, चौड़ाई में 50% की वृद्धि हो जाती है, क्षेत्रफल में परिवर्तन बता दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए, समझिएगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है आयत का, लंबाई गुना चौड़ाई। हाँ, प्रोडक्ट पर डिपेंड कर गया। किस पर डिपेंड कर गया सर? प्रोडक्ट पर डिपेंड कर गया। तो प्रोडक्ट पर डिपेंड कर गया तो हम लोग लगाएंगे क्या? सक्सेसिव। ठीक है, तो लंबाई 25% घट गया तो घट गया तो माइनस का 25, चौड़ाई 50% बढ़ गया तो प्लस का 50, माइनस प्लस क्या होता है जी? तो माइनस 25 गुना 50 और डिवाइडेड बाई कितना, तो 100। आई नक सुना कट गया, यहां से काट दीजिए तो 12.5। माइनस 25 प्लस 50 कितना हो गया हो? तो 25 हो गया। अब माइनस का 12.5, तो कुल मिला के क्या आ गया सर? 12.5 आ गया, यानी प्लस में आ गया। तो हम कहेंगे कि सर क्षेत्रफल में परिवर्तन 12.5% का। क्षेत्रफल में परिवर्तन कितने का बच्चों? तो 12.5% का। ठीक है, चलिए सेम वैसे ही सवाल, सेम वैसे ही सवाल कि वेतन में 10% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है, तो वेतन में परिवर्तन बता दीजिए कि वेतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा। तो देखिए सेम वही सवाल है, 10% वृद्धि, पूछने का तरीका बदल रहा है। 10% की वृद्धि हो गई, प्लस का 10, फिर 10% कम कर दिया, माइनस का 10, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 10 गुना 10 बटा का 100। ठीक है, नक सुना कट गया, प्लस 10 माइनस 10 कट गया तो रिजल्ट आ गया -1%। यानी क्षेत्र वेतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा? तो 1% की कमी हो जाएगी। वेतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा बच्चों? 1% की कमी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट, उसी तरह से कह रहा है कपड़ा का मूल्य 25% कम कर दिया जाता है तो बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो जाती है। मूल्य कम कर दिया गया तो सेल बढ़ गया। तो राजस्व, राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए राजस्व क्या हो जाएगा, माने कितना पैसा हमको मिलेगा। सोचो, दाम घट गया तो सेल बढ़ गया, तो दाम और सेल पर, दाम और सेल के गुणनफल पर डिपेंड करेगा पैसा कितना आ रहा है, माल कितना आ रहा है ना, कितना कपड़ा बिका, क्या रेट था,
उस रेट से। 5 रुपये रसगुल्ला है, 20 गो रसगुल्ला बिक गया तो 20 25 100। तो जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो किस पे डिपेंड हुआ? प्रोडक्ट पे, है ना, प्रोडक्ट पे डिपेंड हुआ। तो चलिए, तो वही चीज समझना है, सेंस को पकड़ना है, इंटर पास है हम लोग, ठीक है। कपड़े के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है तो माइनस का 25, सेल बढ़ गया 20% तो प्लस का 20, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस 25 गुना 20, 25 गुना 20 और बट्टा का कितना? तो आप कहेंगे 100। तो ये माइनस 25 प्लस 20 यानी माइनस का 5 हो गया। अब ये 20 25 100 हो गया, 5 से 5 25 25 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 5। तो -5 यानी माइनस का 10%, यानी जो राजस्व है उसमें 10% की क्या आ गई बच्चों? कमी आ गई। राजस्व में 10% की क्या आ गई? कमी आ गई। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन करने का प्रयास करें, ये भी बना लोगे, है ना, सेम उसी टाइप का है। अब त्रिभुज की ऊंचाई आधार एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एरिया क्या होता है? एरिया किस पे डिपेंड करता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी किसी के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर गया, बेस इंटू हाइट पर डिपेंड कर गया। तो बेस इंटू हाइट पर डिपेंड कर गया, तो सेम उसी टाइप का सवाल है ना। इसको हम छोड़ देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है, सेम वही सवाल है, छोड़ देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। अब टाइप 2 का ए, 2 के ए में क्या किए हैं हम कि सर थोड़ा सा टेढ़ा परसेंटेज रखने का प्रयास किए हैं। क्या किए हैं? थोड़ा सा टेढ़े परसेंट रखने का इस्तेमाल किया है कि सर चीनी के मूल्य में, अब यहाँ पे क्या है ना कि बनेगा वही, लेकिन क्या है कि सक्सेसिव लगाने में हमको लफड़ा लगेगा। क्या है? तो ये पॉइंट में है, पॉइंट में गुना उना करे में डर लगता है, गुना उना करे में डर लगता है, इसीलिए हम इस टाइप 2 में ए कर दी। मतलब यहाँ पे जो सवाल बनेगा वो रेशियो से लेकर चल जाइएगा। 16.66%, 16.66% मतलब 1/6, यानी पहले दाम कितना था? 6 था, आज दाम कितना हो गया? 1 बढ़ गया, यानी 7 हो गया, है ना। खपत 20% घट जाता है, 20% मतलब 1/5, यानी पहले 5 किलो खाते थे, दाम बढ़ गया तो 1 किलो कम खा रहे हैं, मतलब 4 किलो खा रहे हैं। पहले तो 6 रुपये किलो है, 5 किलो खा गए तो 6 पचे 30 रुपया खर्चा। आज 7 रुपये किलो है, 4 किलो खा गए तो 7 चौका 28 रुपया खर्चा। कितना कम गया? तो आप कहेंगे 2 रुपया। खर्चा कितना कम गया? 2 रुपया। कहाँ से? तो 30 से। कितना प्रतिशत? तो इंटू का 100 कैलकुलेट करिएगा तो आपका हो जाएगा 6 सही 2/3%। ठीक है, 6 सही 2/3% की कमी। क्लियर है? तो जब टेढ़े परसेंटेज रहे तो रेशियो से निकलिए, और जब नॉर्मल है तो सक्सेसिव निकाल के भागिए, ठीक है। हाँ, सेम वैसी सवाल है। ऊंचाई में 37.5% की वृद्धि हो जाती है। 37.5% मतलब 3/8। तो आधार 45.45% बढ़ जाता है। 45.45% मतलब 5/11। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे पहले और ये लिखेंगे अब, यानी पहले त्रिभुज का ऊंचाई 8 था, आज ऊंचाई 3 बढ़ गया, है ना। बेस की बात कर लें तो पहले बेस 11 था, आज बेस 5 बढ़ गया, ठीक है। एरिया क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एरिया बेस इंटू हाइट पर डिपेंड करेगा। तो 11 88, 11 गुना 8, यहाँ हो जाएगा 11 गुना 16, 11 11 कट जाएगा, 8 दूनी के 16, यानी पहले एरिया 1 था, आज एरिया 2 हो गया। कितना बढ़ गया एरिया? हो आप कहेंगे 1, कौन से 1 से कितना प्रतिशत? तो इंटू का 100। कितना प्रतिशत हो? तो आप कहेंगे सर 100%। कितना प्रतिशत हो जाएगा बच्चों? 100% हो जाएगा। 100% इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ले चल जाइए सवाल को, एकदम कुछ नहीं है। अब टाइप नंबर 3,
अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि चीनी के कीमत में 20% की कमी होती है। आदमी को अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च मात्र 10% बढ़े। अब यहाँ पे खपत का चेंजिंग हो गया। अभी तक के हम एक्सपेंडिचर का खेल खेल रहे थे, अब की खपत हो गया। तो एक बार समझते हैं, हम लोग समझ गए हैं कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। अब हमको कंजम्पशन का खेला खेलना है, कंजम्पशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में प्राइस से भागा देंगे। एक्सपेंडिचर में प्राइस से क्या करेंगे बच्चों, भाग दे देंगे। बोलिए। हाँ जी, ओके। अभी क्लास में है। जी सर, ठीक है, क्लास करिए। ठीक, ओके 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 ओके। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए कि सर 20% की कमी हो गई। 20% मतलब 1/5। पहले दाम 5 था, आज दाम कितना हो गया हो, तो आप कहेंगे 1 घट गया, यानी कितना हो गया, 4 हो गया। ये कौन चीज था, वो ये प्राइस था, है ना, प्राइस। कंजम्पशन मतलब खपत, खपत के बारे में जानकारी नहीं है, पहले कितना खाते थे अब कितना खाते हैं इसका कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है ना, खपत का कोई अंदाजा ही नहीं है। तो खर्च क्या हो जा रहा है, खर्च पता चल रहा है, एक्सपेंडिचर क्या हो जा रहा है, एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि हो गई। 10% मतलब 1/10, यानी पहले 10 रुपया का चीनी खाते थे, आज 1 रुपया का चीनी 1 रुपया ज्यादा का खा रहे, बढ़ गया, 1 रुपया ज्यादा के खा रहे, मतलब आज 11 रुपया का खा रहे। तो हमको क्या निकालना है, खपत निकालना है, कंजम्पशन निकालना है, ठीक है, खपत निकालना है। तो खपत निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक्सपेंडिचर में प्राइस से भागा दे देंगे। एक्सपेंडिचर कितना है 10, ओकरा में 5 से भागा दे देंगे, है ना। एक्सपेंडिचर कितना है 11, ओकरा में 4 से भागा दे देंगे। कंजम्पशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में प्राइस से भागा दे देंगे। सोचो ना, 10 रुपये रसगुल्ला है, 10 रुपये प्रति पीस रसगुल्ला है। अब 5 गो रसगुल्ला खाए तो खर्चा कितना हो गया, 50 रुपया। अब हम रामावतार जी से पूछते हैं, रामावतार जी कह रहे हैं, ओ आज बाजार गए थे तो 50 रुपया के रसगुल्ला खाए हैं। हम के ए रामावतार जी कोई गो रसगुल्ला खाए हैं, तो वहीं एकदम चढ़ियाल बोल रहे हैं 10 रुपये पीस दिया था, 50 रुपया के रसगुल्ला खाए हैं। तब आप कैसे पता करिएगा, कैसे पता करिएगा, 50 रुपया का रसगुल्ला रामावतार जी खाए हैं और 10 रुपये पीस दिया है, सीधा सीधी बोल ही नहीं रहे रामावतार जी की कई गो खाए हैं, वो कह रहे हैं 10 रुपये पीस दिया है, 50 का रसगुल्ला खाए हैं, एक मतलब कई पीस खाए हैं, 5 पीस, कई पीस हो, 5 पीस, ठीक है। तो क्या किए, खर्चा में प्राइस से भागा दे दिए, खर्च में क्या कर दिए, प्राइस से भाग दे दिए, खर्चा में प्राइस से भागा दे दिए, खर्चा में प्राइस से भागा। अब इसको नॉर्मली ले आते हैं, है ना, ये अनुपात हो गया। तो 10/5 करिए तो कितना हो जाएगा 2, 11/4 करिए, नहीं कट रहा, 11/4, तो 4 को उधर लेके चल जाते हैं, यानी 8:11, 8 रेशियो कितना, तो 8:11, यानी कितना हो गया कि पहले 8 किलो खाते थे, आज 11 किलो खा रहे हैं, पहले 8 किलो खाते थे, आज 11 किलो खा रहे हैं। तो कितना ज्यादा खा रहे हैं, तो 3 किलो, कहां से, तो 8 से, कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100। कैलकुलेशन फास्ट है, कैलकुलेट करिएगा कितना जाएगा, यानी खर्चा, खपत जो है वो हमारा कितना बढ़ गया है, तो 37.5% बढ़ गया है। खपत क्या हो गया बच्चों, तो 37.5% बढ़ गया है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए।
नोट कर लिए? चलिए नेक्स्ट, सेम वैसने सवाल है, गनगनाओ तो जरा सा देखें। अरे रेगुलर पढ़वा तब ना बुझाई सोनू जी, रेगुलर पढ़िएगा तब ना बुझाएगा। रेगुलर पढ़वे नहीं करते हैं महाराज, खाली फर्जीवाड़ा में है आप। चलिए, कह रहा है चीनी के कीमत में 12.5% की कमी हो गई। 12.5% मतलब 1/8, यानी पहले चीनी का दाम कितना था? 8 था। आज चीनी का दाम क्या हो गया? तो 1 घट गया, यानी दाम हो गया 7। ये प्राइस हो गया बच्चों, ठीक है। अब कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन के बारे में हमको पता नहीं है। खर्चा पता है, खर्चा क्या हो रहा है जी? तो खर्चा 16.66% बढ़ गया। 16.66% मतलब 1/6, यानी पहले 6 रुपया का चीनी खाते थे, आज 1 रुपया ज्यादा लग रहा है, यानी 7 रुपया का चीनी खा रहे हैं। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कंजम्पशन। हमने देखा कंजम्पशन क्या होता है? एक्सपेंडिचर बट्टा प्राइस। एक्सपेंडिचर में प्राइस से भागा देते हैं तो कंजम्पशन का पता चलता है, ठीक है। तो कंजम्पशन निकालना है तो हम क्या करेंगे? सोचो ना, 8 रुपये किलो चीनी है, 6 रुपया का चीनी खाए हैं, तो कितना किलो खाए हैं? तो 8/6 कितना किलो खाए हैं? तो आप कहेंगे सर 8 रुपये किलो है और 6 रुपया का चीनी खाए हैं, यानी 6/8 किलो खा गए हैं, है ना। 7 रुपये किलो है और 7 रुपये किलो है, 7 रुपया का चीनी खाए हैं, मतलब 7/7 यानी 7/7 यानी 1 किलो खाए। तो ये कंजम्पशन का रेशियो हो गया। कंजम्पशन का रेशियो क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर 6/8 और रेशियो 7/7, है ना। कंजम्पशन का रेशियो क्या हो गया? 6/8 रेशियो 7/7। अगर क्रॉस गुना करना है तो गुना करिए, तो ये जो काट सकते हैं, गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 6 गुना 7, आई हो जाएगा 8 गुना 7। ये 7 से 7 कट गया, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, यानी पहले 3 किलो खाते थे, आज 4 किलो खा रहे हैं। पहले 3 किलो खाते थे, अब कितना किलो खा रहे हैं? 4 किलो खा रहे हैं। तो कितना ज्यादा खा रहे हो? तो आप कहेंगे 1, कहां से? तो 3 से। कितना प्रतिशत? तो इंटू का 100, कैलकुलेट करेंगे तो 33/3%। 33/3%। कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ नहीं है, गनगनैले चलिए। टाइप नंबर 4, अब इसको समझिएगा, टाइप नंबर 4 को। कह रहा है कि सर सरकार ने चीनी के कीमत में 20% की कमी की है, इससे कोई उपभोक्ता 5 किलो अधिक चीनी 400 रुपए में खरीद सकता है, तो प्रति किलो चीनी की कम कीमत क्या है? ठीक है ना, प्रति किलो चीनी की कम कीमत क्या है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए बनाने का प्रयास करिए, एक बार अपने से बनाइए पहले, है ना।
तो देखिएगा, चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो गई सर, कमी हो गई। 20% का दाम, 20% दाम घट गया। इससे कोई आदमी 400 रुपया में, 400 रुपया में कितना किलो चीनी, तो 5 किलो चीनी क्या करता है सर, अधिक खरीद सकता है। देखिए कहानी फिल करिए, मैथ को फिल करिए, मैथ को। क्या होता है सर कि क्या होता है, चीजों को समझिएगा। कि रामावतार भैया जा रहे थे बाजार, मलकिनी बोली कहाँ जा रहे हैं, तो बाजार जा रहे हैं। तो एगो काम करिएगा, ये 400 रुपया लेते जाइए, ठीक है, फिल कीजिए। अब भौजी बताती है कि फलाना रुपये किलो चीनी दे रहा है, 400 रुपया का चिलाना केजी चीनी होगा, लेते आइएगा। रामावतार भैया बोले कि ठीक है, लो पैसा दो। पैसा लेके बाजार गए, दुकानदार को सीधा सीधी बोले कि ओए, तो का चिलाना केजी चीनी दे दो, जो ऑर्डर था। तो चिलाना केजी चीनी दे दिया। रामावतार जी भी जो पोटली भौजी बांध के दी थी पैसा का, अरे लो पैसा लो। कभी जानते थे, उनको भरोसा था अपनी धर्म पत्नी पे कि वो भाई गलत रेट थोड़ी ना बताएगी, कोनो ज्यादा पैसा देने वाली थोड़ी ना है ना, जान रहे थे भली भांति। दुकानदार पैसा लिया, दुकानदार बेचारा ईमानदार, देखा कि रेट जो भौजी जिस रेट से जोड़ जाड़ के दी थी उसमें 20% का कमी आ गया था, 20% का कमी आ गया था। तो वो 400 का 20%, 400 का 20% यानी कितना, तो 80 रुपया बेचारा दुकानदार लौटा दिया कि हो ला 80 रुपया। काहे, पैसा ज्यादा दिल को की, तो ना वो जो जोड़ जाड़ के दिल मैंने दिए थे ना, वो रेटवा घट गया है थोड़ा चीनिया का, इसीलिए आपका 80 रुपया बच रहा है। ईमानदार आदमी हम आपको लौटा दे रहे। तो रामावतार भैया बेचारे तंग थे, वो बेचारे तंग थे। बोले कि एक काम कर, ये 80 रुपया काहला हमको दे रहा है, इसके बदले भी चीनी दे देना, इसके बदले भी चीनी दे दो, ठीक है ना, इसके बदले भी चीनी दे दो। तो ये 80 रुपया में बेचारा बोले कि पैसा मत लौटाए, कर बदले चीनी दे दे, घुरी घुरी हमरे से मंगवाती है। तो ये 80 में वो 5 किलो चीनी दे दिया। 80 रुपया जो बच रहा था, ये 80 रुपया ना, बोले कि इसके बदले भी चीनी दे दो, तो पता चला 5 किलो चीनी दे दिया। एक मतलब चीनी का दाम कैसे है, 16 रुपये प्रति किलो का मतलब पता चल गया कि चीनी का दाम कैसे है, 16 रुपये प्रति किलो। कौची समझ में आवेगा ये सब। अररिया से हम भी हैं, हम तो मधेपुरा से हैं, हेलो कविता, हाँ कैसे बोल रहे हैं, यही सब करते रहो। हमरा कहोगे सर कुछ बुझा ही नहीं रहा है, बुझे तो कुछ ही रहे, है ना, यही सब करते रहते हो नहीं, और कमा कि बुझा ही नहीं रहा है, मैं थे नहीं। नेक्स्ट उसी टाइप का है, कोशिश करो बनाने का, कोशिश करो बनाने का। आदत से लाचार हो तुम लोग जी।
खाली हमरा तंग करेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, आएंगे मोई कहाँ गले। हाँ जी भाई, कितना आ रहा है? 13.5, 14.5 तो नहीं रहा, तो नहीं ना सुधर में। 10% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो एक आदमी 837 रुपया में कितना, तो 6.2 kg चीनी क्या करता है, अधिक खरीद सकता है। वही बात सेम चीजें हो गई। 837 का 10% कितना, तो आप कहेंगे सर 83.7, और ये 83.7 रुपया दुकानदार लौटा रहा था कि ले जा, इतना पैसा बच गया तो हर। अब रमा बता भैया बेचारे बेईमान रहते तो 83.7 रुपया बचा लेते, मलकिनिया को रेटे नहीं पता चलता। लेकिन वो बेचारे थोड़ा सा ईमानदार थे, वो क्या किए कि ना 6 एक बदले चीनी दे दे, घुरी घुरी हमसे मंगवाती है चीनी, एक बदले चीनी दे दे। तो वो क्या करता है कि 6.2 किलो चीनी ज्यादा दे देता है। एक मतलब चीनी का दाम कैसे है, तो भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 13.5 रुपये प्रति किलो। 13.5 रुपये प्रति किलो, ये हो गया चीनी का दाम, 13.5 रुपये प्रति किलो। ठीक है, एगो देख रहे हैं परसेंट बता रहा है 13.5%। अरे बुझा ही नहीं रहा है कि कौची पूछा है, परसेंट लगे ले जा रहा है ना। और बाद बोले हैं तो 13.5 किलो बोल रहा है। घुरी घुरी मतलब बार बार। ठीक है, माना कि भाषा हमारी प्राचीन है, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा कमसीन है। ठीक है, घुरी घुरी मतलब बार बार, अगेन एंड अगेन, अंग्रेजी वाला। ठीक है, टाइप नंबर 5। नहीं, जो पूछता है उसको बता रहे हैं, हम तो जान रहे हैं, सबको पता है, लेकिन कोई कोई पूछ देते हैं कि काम इसका मतलब क्या है, मतलब हम बताते हैं उसको फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके। कह रहा है नाजिस खातून नहीं आई है का आज, लगता है नहीं आई है, बेचारी के तो नहीं भगा दिया तो नहीं। कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाती है, तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है, ये आपसे पूछा है। प्रारंभिक भिन्न क्या है, ये आपसे पूछा है कि प्रारंभिक भिन्न क्या हो जाएगा। तो देखिएगा सर, इस टाइप के सवाल को हम लोग क्या करेंगे ना, कि अगर कंसेप्ट से बनाएंगे तो टाइम लगेगा। जैसे हम मान लेंगे कि फ्रैक्शन अपना क्या, मान लेते हैं कि वह भिन्न क्या है, तो x/y है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हर कहते हैं, यानी डिनोमिनेटर। ये बात तो जानते होंगे बचपन से। अब कह रहा है अंश में 20% की वृद्धि हो गई, मतलब क्या कह रहा है कि अंश आपका x है, इसमें 20% वृद्धि हो गया, यानी x + x का 20%, ये वृद्धि हो गया। और हर में 5% की कमी हो गई, यानी y - y का
कितना, तो 5%। 5% की कमी हो गई तो बाई माइनस बाई का 5%। तो नई भिन्न का मान जो हो गया वो 5/2 हो गया। नई भिन्न का जो मान हो गया वो क्या हो गया बच्चों, 5/2 हो गया। नई भिन्न का मान कितना हो गया, 5/2। अब यहां से सोल्व करिएगा, x और y का मान निकालिएगा और टाइम लगेगा, ठीक है। 8 कहां से आया, 8 कने लिखल रे, ठीक है। तो नई भिन्न का मान क्या हो गया, 5/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। तो आपको, आपके पास जो हम प्रोसेस बता रहे हैं उसको समझिएगा। करना क्या है, देखो कैसे होगा। हम क्या बता रहे हैं कि सर देखिए, जो नई भिन्न का मान हो गया ना 5/2, ये 5/2 को लिख दीजिए, लिख दिए। उसके बाद अंश में बोला है 20% बढ़ाने के लिए। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 20% बढ़ा दिए तो 100% प्लस 20%, 100% प्लस 20। कोई भी देखो, दुनिया की कोई भी चीज जिसे कि आप पहली बार देख रहे हो वो अपने आप में 100% होता है। 20% बढ़ा दिए तो 100% प्लस 20% कितना हो गया, तो आप कहेंगे 120%। अंश में बोला है ना, तो हम थोड़ा सा पगलाएंगे, हम नीचे लिखेंगे, हर में लिख देंगे। हम कहां लिख देंगे उसको, तो हर में लिख देंगे, ठीक है। और हर में क्या बोला है, हर में क्या बोला है कि हर में बोला है कि 5% की कमी कर दी जाती है। तो कोई भी संख्या आपका हमेशा क्या होता है, 100% होता है। 5% की कमी हो गई तो 100% माइनस 5% कितना हो जाएगा, 95। हर में बोला है ना, तो वो हम कर देंगे अंश में। अब वही काटा पीटी कर देंगे, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। आप कहेंगे ऐसे किए कैसे सर, तो अरे बाबू, जब इसको सोल्व करता तो ई वाला चीजवा जो यहाँ पे है, क्रॉस गुना करोगे तो ये तो यहाँ चल जाएगा। आप कहेंगे हाँ, यानी जो काम हर में बोला वो हुआ अंश में, अरे जाएगा ना इन्हें। हाँ, आप कहेंगे हाँ, जो काम अंश में बोला ये पूरा का पूरा काम उठ के यहाँ चलाएगा हर में। आप कहेंगे हाँ, इसीलिए बोले कि पहले क्या करो कि यही फ्रैक्शन में लिख दो, और जो काम अंश में बोला वो हर में कर दो, जो काम हर में बोला वो अंश में कर दो। अब एक कैलकुलेशन करा जाए फटाक से, 100% से परसेंट कैंसिल, 24/25 से और कहीं कुछ कटेगा तो नहीं, तो 95/48 आपके सवाल का उत्तर। यानी वो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है बच्चों, तो 95/48, ठीक है, ठीक है। 95/48 आपके सवाल का उत्तर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द सेम प्रोसेस। ट्राई टू सोल्व विथ हेल्प ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, है ना। तो कोशिश करिए, जरा सा कोशिश करिए। उत्तर आ गया। तो ओरिजिनल परिणामी भिन्न का मान 4/5 हो गया, तो ये 4/5 लिख दिए।
अंश में 20% बढ़ा दिया गया तो अंश में 20% बढ़ाया गया तो 100% प्लस 20%। अंश में बोला है लेकिन करेंगे कहाँ, हर में। हर में क्या बोला है, 20% की कमी। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, 20% की कमी हो गई, यानी हो गया कितना, 80%। नक सुना कैंसिल, 4 तिया के 12 कैंसिल, तो 8/15 आपके सवाल का उत्तर। 8/15 आपके सवाल का उत्तर। 8/15 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम टाइप के क्वेश्चन पे। पास खाते हैं आप लोग? पास खाते हैं? पास देखे होंगे, नहीं खाते होंगे तो देखते होंगे, बड़ी शरीफ इंसान है आप लोग, देखते होंगे, देखे होंगे। तो पास के रैपर को देखिएगा, एक लड़का का फोटो रहता है, वो लड़की का फोटो रहता है, ठीक है। तो एगो पास लड़का को दीजिएगा, एगो पास लड़की को दीजिएगा, दोनों पास खाएगा, फिर आसपास आएगा और पूरे सवाल को आपका डील कर देगा। जैसे देखिए, कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों का 40% प्राप्त करना आवश्यक है। कुल अंकों का 40% अंक प्राप्त करना क्या है, आवश्यक है, ठीक है। एक छात्र को 210 अंक मिलते हैं और उसे 30 अंकों से फेल घोषित किया जाता है। 210 अंक मिलते हैं और 30 अंकों से फेल घोषित किया जाता है। देन फाइंड द फुल मार्क्स ऑफ एग्जाम। फुल मार्क्स बता दीजिए। तो वही सिस्टम है, पास है ना। कह रहा है 40% अंक लाता तो पास हो जाता, ठीक है। दूसरा जगह कह रहा है कि 210 अंक लाया है और 30 अंकों से फेल हो गया है, 30 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। ये भी पास, ये भी पास, फिर इसको कर दो आसपास। 40% इज इक्वल टू 240, देन 100% इज इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे 4 छक्के 24, 100 छक्के 600, 100 छक्के 600, ठीक है। क्लियर है? सेम, try to understand with help of previous question and try to solve। कोशिश कीजिए, बन जाएगा। थोड़ा हम भी काम कर रहे हैं। गोली चली है 28 मिनट के अंतराल पर। इसमें बंदर वाला जोड़ना है। आ गया उत्तर? चलिए, तो पास कहता है 35% अंक लाती है और 56 अंकों से फेल हो जाती है। 56 अंक जोड़ दीजिए, पास हो जाएगा। उसी परीक्षा में बिमला 45% अंक लाती है और वह उत्तीर्णांक से 24 अंक ज्यादा ले आई है। पास मार्क्स से 24 अंक ज्यादा ले आई है, ठीक है। कितना गप करते हो जी, कितना मजा आता है तुम लोग को गप करने में।
अभिषेक हाँ, ठीक है, कोई नहीं, हम बनेंगे तुम लोग का दुश्मन। राधे राधे। अब करो कमेंट। हाँ, 45% अंक लाती है और 24 अंक से फेल हो जा, 24 अंक ज्यादा ले आती है, तो 24 अंक कम कर देंगे, पास हो जाएगा। ये भी पास, ये भी पास, फिर कर देंगे आसपास, फिर कर देंगे आसपास, फिर उठा के इधर लाएंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे, माइनस का 10%, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, माइनस का 80, माइनस माइनस कैंसिल। देन किसी परीक्षा का फुल मार्क्स कितने का, तो 100% का, 10 8 80, बुढ़वा मार लख 80, बढ़िया लगे लग झोर, 100 8 कितना, तो आप कहेंगे 800। परीक्षा का पूर्णांक कितना, तो आप कहेंगे 800। परीक्षा का पूर्णांक कितना, तो आप कहेंगे 800। चलिए, करा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं, तो एगो गोला बनाइए गणित का कि 35% गणित में पास हो गए, 45% अंग्रेजी में पास हो गए, और 10% परीक्षार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हैं। मतलब अब की जो एक गोला, मैंने कुछ इस प्रकार से गोला बनाना है कि जुड़वा टाइप का, आलू उलू देखे हो, जुड़वा रहता था, है ना, तो मैंने कुछ ऐसा पार्ट की जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। आप कहेंगे हाँ, तो ये एक रख दी कि ये इसका नाम रख दी, इस गोले का नाम मैथ है, मैथ में पास होने वाले 35%। इस गोले का नाम क्या है, इंग्लिश है, इस गोले का नाम इंग्लिश है, इंग्लिश में पास होने वाले 45%। ओवरऑल 10% पास है, 10% छात्र दोनों में पास है, मतलब 10% इधरों है और 10% इधरों है, मतलब 10% लड़का ऐसा है कि जो दोनों में माने काउंटिंग हो गया, है ना। जैसे कुछ लड़कन कहता है, कुछ न हमारे क्लास में कह रहा है, गुरुजी हम तो आप ही का कोड लगा के एडमिशन लिए हैं 22,317, ठीक है, और वही लड़का वा रीजनिंग में कमेंट कर रहा है, गुरुजी हम तो आप ही के कोड से एडमिशन लिए हैं, तो किकरा बेवकूफ बना रहा है, मतलब वो दोनों का मजा ले रहा है, ऐसे कुछ मिलता नहीं है, ठीक है ना, वो दोनों का मजा। और जब मामला जब पता चल गया कि अरे 10% लड़का ऐसा था कि दोनों का पत्ता काट रहा था, वही वाला बात यहाँ पे हो जाता है ना। मैथ वाले गुरुजी कौन ले, अरे कितना लड़कन मैथ के फॉलोवर है, तो 35 गो लड़कन हाथ उठाए, मैथ के फॉलोवर है, हम चौड़ा होकर चले गए भाई, मैथ में 35 गो लड़कन फॉलोवर है हमारा। उन्हें से इंग्लिश वाला आया, वो कहा इंग्लिश के कितना फॉलोवर है, तो इंग्लिश के 45% हुआ, और चौड़ा होकर चल गया। मैनेजमेंट के पास दोनों पहुंचे, मैनेजमेंट कह रहा है भक महाराज तेने आप लोग अलबलाइल है, 10% लड़कन कॉमन है, कॉमन है मतलब मैथवो में पास है, मैथवो में गए पूछने के लिए तो मैथवो में हाथ उठा दिया था, और पूछने गए तो इंग्लिशों में हाथ उठा दिया था, वही लड़का बा। आदमी एक है, काउंटिंग 2 बार हो रही है, तो किसी एक के तरफ पे न रहोगे, किसी एक ही तरफ के रहोगे, तो वो 10% क्या हो जाएगा, हटना पड़ेगा, वो 10% को क्या हो जाना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, किसी एक के तरफ पे रहेगा। मतलब क्या हो गया कि रामावतार जी आम खरीद के लाए 35 में, 35 में, 35 में, 35 में, घरे आए तो भौजी करिए 10 रुपया के तो गुठली हवा महाराते ने, तो खैला कितना के, तो 25 के, है ना। और वैसे ही फिर हल्ला करते आ रहे हैं, 45 में घर दे, 45 में कर दे, 45 में कर दे, भौजी करे अलवला गला जी 10 रुपया के तो गुठली हवा, तो खैलन कितना के, तो 35 के, खैलन कितना के बाबू, तो 35 के। तो टोटल पास कैंडिडेट कितने हो गए, तो बस यही पास कैंडिडेट है, दिस इज द टोटल पास कैंडिडेट। आप कहेंगे यस, दिस इज द टोटल पास कैंडिडेट, आप कहेंगे जी। तो 35 और 35 कितना, तो 70% पास है, पास होने वाले कितने, 70%। अरे ऐसे तो दिख रहा है आपको कि 45 और 35 कितना, तो 80, लेकिन 10% कुछ कॉमन है, कोई एक के तरफ लीजिए, या तो मैथे वाला ले काउंट कर ले, या तो रीजनिंग इंग्लिश वाला काउंट कर ले, ना तो रहो ना तू हमार, दोनों में हो, तो कोई एक के तरफ ना रहेगा, ले जाओ जिसके तरफ जाना है, ठीक है। तो 10% क्या हो जाएगा, कॉमन, तो पास होने वाले कितने हो गए, 70। भौजी कह रही है कि वहीं जी 560 विद्यार्थी ना पास हुआ है, अब भैया करे पगला गई है, 70% पास हुआ है,
निकालना है टोटल बैठने वाले छात्र, दैट इज 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 87 56, 180 कितना, तो 800। 180 कितना, तो आप कहेंगे 800। 800 आपके सवाल का उत्तर। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको, यस या नो? क्लियर है सबको, यस या नो? चलिए, तो ये सवाल आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, इसको बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना? बनाइएगा आप लोग, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए घरे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वैसे ही समझावे पड़ेगा, है ना? इतना ना चैट बॉक्स कर करके इंग्लिश वालों के लिए कुछ कर दीजिए प्रैक्टिस से। देयर इज नो पॉसिबल, कोई पॉसिबल सिचुएशन नहीं है उसके लिए भाई मेरे, ठीक है ना? ठीक है, ऐसे ही पढ़ावे पड़ेगा। चैट बंद कर दो, पढ़ाओ, फिर खोल के पूछो, बंद कर दो, पढ़ाओ, फिर खोल के पूछो। एक पर एक बैच है रे भाई, कोई भाई बहन कर रहा है, कोई फलना कर रहा है, कोई फलना कर रहा है, अहो भाग गया। ठीक है, कल क्लास नहीं है। अब कौन से बुकलेट की बात कर रहे हो बाबू? बुकलेट में तो, बुकलेट आप टेस्ट की बात कर रहे हो। टेस्ट में तो मिली जुली सरकार होगी, टेस्ट में तो मिला जुला सरकार होगा। सुधांशु जी हिलसा से हैं, हिलसा में कहाँ घर है आपका? अरे क्लास नंबर 7 नहीं हुआ होगा भाई, कल संडे है, कल परसों संडे है, सब बैठ के सही कर देंगे। नौडीहा, बवनडीहा तो सुने, नौडीहा, नौडीहा, बवनडीहा तो सुने हो, सुने हैं, करने पड़ता है। नूरसराय वाला रोड में नौडीहा भी है, बवनडीहा सुने हैं। कपसीमातर, अच्छा कपसीमातर है, कपसीमा देवल। सोनम मैम कहाँ गई? तो हमरा फोन करी है, गजबे पूछा ही हमरा से। अरे सोनम मैम अब कितना क्या हिसाब रखे, एक अकेली रेखा कब तक सीता का सम्मान करे? पग पग पर बिखरे है रावण, कहाँ कहाँ जटायु ध्यान रखे। बिहारी रोड में, बिहारी रोड में तो हम रहते थे हो, पहले आदर्श भारतीय सैनिक स्कूल चलता था, ओकरे में पढ़े थे हम। विजय सर वाला स्कूल था, वो बंद हो गया अब। और बाद शर्मा लॉज में रहे हैं बड़ी दिन। ठीक है, मुद्दे की बात, मैराथन क्लास की टाइमिंग, देयर इज नो एनी मैराथन क्लास फॉर बिहार एसएससी। चलिए ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।